स्विच ओवर करते हैं धवल सर के पास। तो धवल धवल रावल ये जो नाम है, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो धवल रावल जो सर है, वो काफी साल से ये चीज कर रहे हैं। 20 इयर्स हो गए उनको ये इंडस्ट्री में। ये खुद तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने मल्टीमीडिया में स्पेशलाइजेशन किया है। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें से 13 ईयर जो है वो प्रोडक्शन में उन्होंने गुजारे हैं, और 7 इयर्स उन्होंने टीचिंग की है। उनकी जो एकेडमी है उनका नाम है लर्न विथ फेथ, यानी नाम में ही उतना वजन है, लर्न विथ फेथ। तो दोस्तों वो एक चीज है। दूसरी चीज है कि धवल सर ने गुजरात में फर्स्ट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के फाउंडर है वो। गार्डी करके उनका उसका नाम है, गार्डी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। तो ये जो नाम है वो नाम से उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने गुजरात के फर्स्ट फिल्म एंड टेलीविजन स्टेट लेवल में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में काफ़ी डॉक्यूमेंट्री और एड्स बनाई है। और वो जो सीखे हैं वो सेल्फ टॉट है, यानी खुद होके वो सीखे हैं ये सब चीज़ें। तो देर ना करते हुए हम लोग स्विच ओवर करते हैं धवल सर के पास। तो धवल सर, वेलकम, आपका काफ़ी स्वागत है यहाँ पर। और वीएफएक्स ये जबरदस्त सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। यानी मैं तो आपसे बात करते समय भी बोला कि सर ऐसा ऐसा है, हमने यानी मुझे लगता है कि आफ्टर इफेक्ट यानी वीएफएक्स ऐसा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात करते हुए बोला। तो एक्चुअली वीएफएक्स होता क्या है और ये चीज़ें क्या है, ये समझना जरूरी है। तो वेलकम करते हैं धवल सर के पास। तो थैंक यू वेरी मच। पहले तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए, इतना सारा काम मैंने किया है वो मैं भी काफ़ी सालों से भूल गया था। तो आपने वो बताने क्या जो काम किया है उसके लिए एकदम थैंक यू। और अभी जो बात हम करने वाले हैं वो इस समय के सबसे हैपनिंग प्रोसेस की, जो सब जगह पे चर्चा में है आजकल। वो चीज जो है उसकी हम आज बात करने वाले हैं, वीएफएक्स। तो आज हम जो है वीएफएक्स को पूरा डिटेल से जानेंगे, उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, किस किस तरह से काम किया जाता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें हम यूज करके विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स यानी कि वीएफएक्स को कर सकते हैं, उतनी जानकारी हम लेंगे। और उसको सीखना कैसे चाहिए, कहाँ पे आप सीख सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है वो थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में हमारे प्रशांत सर और अभय सर आपको कंबाइंड में सारी चीजें दिखाएंगे। तो अभी जो है पहली चीज कि वीएफएक्स है क्या, उसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो वीएफएक्स को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो उसका पूरा नाम होता है विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स। और विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स जो शब्द है वो अभी इन दिनों काफी चर्चा में रहा है, खास करके जब से कोरोना आया है तब से वीएफएक्स का बहुत यूज होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो है चीज हम 100 सालों से भी ज्यादा सालों से यूज कर रहे हैं। एक्चुअल वीएफएक्स होता क्या है, वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि हमें अपने दिमाग को चीट करना, कुछ ऐसी चीज दिखा जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। कैमरे से जो चीज को हम शूट ना कर सके, ऐसी सीनरी बनाने के लिए, ऐसी इमेजिनरी कंटेंट बनाने के लिए हमें वीएफएक्स का यूज करना पड़ता। तो जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी तब तक हमारे पास रिसोर्सेज काफी कम थे और ये सब चीजें इतनी इजीली पॉसिबल नहीं होती थी। जब से टेक्नोलॉजी डिजिटल आ गई है और कंप्यूटर का यूज होने लगा है, तब से वीएफएक्स का जो है वो एकदम प्रभुत्व बढ़ गया। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो एक चीज ये है,
कि सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि जो वीएफएक्स होता है वो सब एकदम बड़े फिल्मों में या ऐसी चीजों में यूज होता है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से अब ऐसा नहीं रहा। छोटी छोटी चीजें, यानी कि हम जो रोज टीवी कमर्शियल देखते हैं, आर्किटेक्चरल वीडियोस देखते हैं, एडवर्टाइज यूट्यूब पे देखते हैं, कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं या तो फिर कोई बड़ी वेब सीरीज देखते हैं, वो सब चीजों में वीएफएक्स आ गया। वीएफएक्स के बगैर आज के दिन का कोई भी वीडियो, इवन इन वेडिंग इंडस्ट्री, कोई भी वीडियो जो है वो प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं। तो उसके लिए हमें विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स को समझना पड़ेगा कि विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स एक्चुअल होता कैसे। तो उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो होता है कंपोजिटिंग का। कंपोजिटिंग माने एक से ज्यादा चीजों को मिलाना, लेकिन ऐसे मिलाना, ऐसे मिक्स करना कि वो हमें लगे नहीं कि कुछ अलग अलग, ठीक है, उसको कंपोजिटिंग बोलते हैं। तो कंपोजिटिंग करने के लिए अभी जो एकदम एंट्री लेवल का कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो वो आता है आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स से वीएफएक्स को सीखना हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वीएफएक्स जो है वो बहुत बड़ा कैनवास है। तो वो कैनवास में हम चाहे जितना रंग भर सकते हैं, हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड है। उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इस टाइम की अगर हम बात करें तो वीएफएक्स जो है उसमें काफी बड़ी टीम लगती है। अगर कोई छोटे से छोटी टेलीविजन एडवर्टाइज, कमर्शियल एडवर्टाइज बनानी है तो भी अगर फिल्म प्रोडक्शन के लिए 50 लोगों की टीम लगती है तो उसकी कंपैरिजन में मिनिमम 15 लोगों की टीम सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स के लिए लगेगी, तभी जाके हम एक क्वालिटी विजुअल स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो टीम बनती है उसमें काफी सारे की रोल होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। पूरी टीम जो है वो काम करती है, उसको बोलते हैं वीएफएक्स, लेकिन सबके रोल अलग अलग होते हैं। तो वो रोल क्या है, आप कौन से रोल में अपने आप को फिट करना चाहते हैं, वो सब हम आप बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला जो चीज होता है उसको बोलते हैं प्री विजुअलाइजेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जो चीज हमें इमेजिनरी बनानी है उसको हमें पहले देखना पड़ेगा और पूरी टीम को दिखाना पड़ेगा। ये जो है उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी प्री विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट होते हैं वो जो भी वीएफएक्स सीक्वेंस बनानी है वो सीक्वेंस को 2D या 3D में रिप्रेजेंट करेंगे बाय ड्राइंग। अदरवाइज 3D लो रिजोल्यूशन मॉडल के जरिए उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मॉडल्स हमें बनाने हैं, ये ऐसे काम करेगा, यहाँ से गन फायर होगा, यहाँ से ये स्ट्रॉम आएगा, यहाँ से पानी आएगा। वो सब चीजें पूरी 3D में या तो 2D में दिखाते हैं, जो भी वो फिल्म का या वो सीन का डायरेक्टर होता है उसके सामने रखने के लिए, ताकि पूरी टीम जो है वो अपना पूरा प्लानिंग उसके साथ शेयर कर सके, सिंक्रोनाइज कर सके। खास करके जब ये प्री विजुअलाइजेशन होता है तभी सारी चीजें डिसाइड हो जाती है कि लाइटिंग कहाँ रखना है, कैमरा कैसे करना है, कौन सी वीएफएक्स टेक्निक यूज करके हम ये सीन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सारी क्रिएटिव और टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है वो ये प्री विजुअलाइजेशन डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन के बाद सामने आती है और पूरी टीम को उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो सबसे जो एसेंशियल पार्ट है वो है प्री विजुअलाइजेशन डिपार्टमेंट। अभी अगर हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में अभी जैसे हमारे फिल्म में एक डायरेक्टर का डेजिग्नेशन होता है कि भाई फिल्म डायरेक्टर XYZ है, उसके हिसाब से अभी एक नया डेजिग्नेशन आ गया है, वो है वीएफएक्स सुपरवाइजर, जो डायरेक्टर के इक्विवेलेंट काम करता है, डायरेक्टर के साथ ही काम करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीजों की होती है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और वो सब, ठीक है। अभी जो है दूसरा चीज उसमें आता है वो है आर्ट डिपार्टमेंट। तो आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर के विजन के हिसाब से पूरे विजुअल्स को एंटायर टीम के सामने शेयर करता है, ठीक है। और क्रिएटिव और टेक्निकल टीम दोनों को स्टोरी बोर्डिंग के हिसाब से जैसे हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं वैसा ही पूरा इल्यूस्ट्रेशन करके देता है। और वो इल्यूस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इंक्लूड कर लेते हैं,
वो स्टोरी बोर्ड जो है वो पूरा फोटो रियलिस्टिक बनता है। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो है पूरा सेट कैसे बनता है, तो ये सब डिटेलिंग उसमें दी जाती है। ये जो हम पूरा सीन देख रहे हैं वो पूरा सीन 100% वर्चुअल है, यानी डिजिटली क्रिएटेड है। तो उसके लिए कौन सा स्टेज पहला रहेगा, कौन सा स्टेज दूसरा रहेगा, कौन सी डिटेल कहाँ पे रहेगी, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट से पूरी करनी होती है। जैसे पूरी एक फिल्म बनती है उसमें कैमरा से जो जो चीजें करनी होती है वही सारी चीजें यहाँ पे डिजिटली करनी होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर से करनी होती है, कंप्यूटर से करनी होती है। लेकिन उसके रेफरेंस के लिए हमें एक बेसिक इल्यूस्ट्रेशन चाहिए, एक बेसिक प्री विजुअलाइजेशन चाहिए, उसके बाद ही ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि वीएफएक्स एक सॉफ्टवेयर सीख लिया और उसमें कुछ इफेक्ट्स डाल दी, तो उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब पूरी टीम के साथ काम करना है और पूरी टीम में हर एक लोग का अलग अलग रोल होता है। तो अभी आर्ट डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास आता है एसेट्स डिपार्टमेंट। तो एसेट्स डिपार्टमेंट में सारी जो भी डिजिटल एसेट्स चाहिए होंगी ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। सोचो कि अगर हमें कोई मोटर बाइक का शॉट वीएफएक्स पे लेना है, तो देखो ये यहाँ पे हमें वायर फ्रेम प्रीव्यू जो दिख रहा है वो वायर फ्रेम प्रीव्यू में ये पूरी एसेट्स दिखाई गई कि कौन कौन सी चीज बनानी पड़ेगी, कहाँ से कौन सी डिटेल हम लेंगे, कितनी डिटेल होंगी, वो सब चीजें ये एसेट्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। ये सब अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जो हम एसेट्स डिपार्टमेंट के साथ रह के काम करते हैं उसके लिए ये डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है कि अगर हमें कोई कार का ब्लास्ट सीन बनाना है तो कार का ब्लास्ट कैसा होता है उसके ऊपर पूरी R&D करनी पड़ती है कि ब्लास्ट होगा तो कितना उसका वो चंक्स निकलेगा, कितना उसमें आग निकलेगी, कितना धुआं निकलेगा, कितना ऊपर जाएगा, वो सब चीजें इसमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो R&D डिपार्टमेंट जो है वो साइंस और फिजिक्स के हिसाब से पूरी चीज जो है उसको सिमुलेट करके फिल्म मेकर या तो वीएफएक्स सुपरवाइजर जो भी होता है उसको दिखाता है कि आपको ऐसे ऐसे डिटेल्स इंक्लूड करने चाहिए। फिर आता है एनिमेशन पार्ट। तो काफी सारी चीजें जो है वीएफएक्स में उसको हमें वर्चुअली बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सोच रहे हैं कि ऋतिक रोशन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जंप कर रहा है, तो ऋतिक रोशन को जो है वो हम कैमरा से शूट करेंगे, लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में होगा, वो कोई बिल्डिंग की छत पे या ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो ग्रीन स्क्रीन को एक वीएफएक्स की टेक्निक जिसको क्रोमा की बोलते हैं उससे उसको रिमूव करके बिल्डिंग्स जो है वो वर्चुअली बनेंगे। तो वर्चुअली बिल्डिंग जो बनाने हैं उसके लिए हमें चाहिए एनिमेशन। अगर एनिमेशन में वो बिल्डिंग बने हुए हैं तो पूरा जो है चीज वो सेफ हो जाएगा और 100% एक्यूरेटली सारा जो चीज है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि ऋतिक रोशन ने ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग पे जंप किया। या तो फिर जो एरोप्लेन रोकने वाला वो क्रिश का बहुत पॉपुलर सीन था वो भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें जो प्लेन होता है वो पूरा डिजिटल बना हुआ होता है, लेकिन ऋतिक रोशन का शूट जो है वो कैमरे से किया हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है हम वीएफएक्स का डेफिनेशन वो 100% डिफाइन करते हैं कि कैमरा से शूट हुआ फुटेज जो हीरो का है और कंप्यूटर से बनाया हुआ यानी कि डिजिटली जनरेटेड जो फुटेज है वो एरोप्लेन का एनिमेशन है, उन दोनों को ऐसे कंपोजिट करना है कि हमें लगे कि नहीं ये सच में हो ही रहा है, उसमें कोई डाउट ना रहे। तो ये बेसिकली वीएफएक्स होता है। आपको मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर करता हूँ, आप भी अपने हिसाब से देख सकेंगे। ये एनिमेशन का एग्जाम्पल है पूरा। ये जो है पूरा वर्चुअल एनिमेशन हमने कोई भी लोगों ने बनाया हुआ है उसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, ये अफ्रीकन लायन है। ये चीज जो है पूरी एनिमेटेड है। तो अफ्रीकन लायन का अभी वर्क फ्लो बैकग्राउंड भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये पहले उसका रिगिंग होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये सब एनिमेटिक सेट करते हैं, फिर उसका मूवमेंट डिफाइन होता है, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग होता है। टेक्सचरिंग के बाद उसके ऊपर लाइटिंग आएगी और सिम्युलेटेड फर यानी कि जो हेयर और वो सब डिटेल्स है वो आएगी। उसके बाद जो है वो हमें जाके ये लायन मिलता। अब उसका कंपोजिटिंग बैकग्राउंड तो देखिए, यह क्लाउड कहाँ से आए, पत्थर कहाँ से आए, सब चीजें अलग अलग, इसको बोलते हैं कंपोजिटिंग। ये सब चीजें जो है उसको मिला के वीएफएक्स बनता है पूरा। ये है सर। So this is all about that animation part of the VFX। और अब हम आगे जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट पे। तो दूसरा जो होता है मैच मूव। अभी मैच मूव जो है वो क्या काम करता है, वो वर्चुअल कैमरा से काम करता है। जैसे हमने अभी देखा कि लायन को अगर चलाना है तो पत्थर, स्काई, वो सब चीजें तो हम अलग अलग जगह से लाए थे, उसको कंपोजाइट किया था। तो उसको कंपोजाइट करके अगर हमें मूवमेंट देना है तो मूवमेंट देने के लिए हमारा जो लोकल कैमरा है उसको हमें वहां पे मैच करना पड़ेगा। किसके साथ? जो लायन का एनिमेशन बना हुआ है उसके साथ। अगर वो हम मैच नहीं कर पाते तो फिर सीन जो है वो पूरा डिटेच हो जाएगा। तो वीएफएक्स के इंडस्ट्री में मैच मूव आर्टिस्ट जो होते हैं उसकी भी काफी सारी डिमांड होती है। फिर एफेक्ट सिमुलेशन। तो एफेक्ट सिमुलेशन जो है वो जनरल हमारे रियल वर्ल्ड के फिजिक्स के हिसाब से होता है। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा उसमें लायन के जो हेयर थे, उसका फर जो था, वो फर बनाने के लिए हमें उसको सिमुलेट करना पड़ेगा कि अगर वो अपनी गर्दन हिलाता है तो बाल कैसे लगेंगे, या तो कोई पानी पी रहा है तो पानी कैसा लगेगा, कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है। हम जितनी भी ये चॉकलेट्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें भी जो हम ऐसे फ्लोइंग चॉकलेट देखते हैं वो सब सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। तो इफेक्ट सिमुलेशन जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। अभी उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम है हाउडूनी। हाउडूनी में पूरा ये तैयार किया गया है। ये वीडियो पे ही अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो जब चाहो तब। उसमें जो है पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, इस हिसाब से आप उसको अच्छी तरह से यूज करके देख सकते हो। फिर आता है लाइटिंग डिपार्टमेंट। तो लाइटिंग डिपार्टमेंट जो है वो लाइटिंग डिपार्टमेंट जो भी एनिमेटेड चीज आती है या तो फिर कैमरा से शूट हुई आती है उसके ऊपर यानी कि ओवरराइड लाइटिंग उसके ऊपर करना पड़ता है। जो रियल सीन शूट हुआ है उसकी कंडीशन को देखते हुए जितना भी कंप्यूटर जनरेटेड सीन है उसके अंदर लाइटिंग कैसे सेट करनी है वो सब चीज उसमें आती है। जितनी लाइटिंग हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं उतनी ही लाइटिंग ये वर्चुअल में भी होती है और उसी को वहां पे सिमुलेट करना होता है। तो लाइटिंग आर्टिस्ट के हिसाब से भी पूरा कैरियर हम बना सकते हैं वीएफएक्स में। फिर आता है मैट पेंटिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर कोई चीज है वीएफएक्स में तो ये है मैट पेंट। तो मैट पेंट में क्या होता है कि एक चीज शूट करके उसके ऊपर दूसरा सेट एक्सटेंशन लगा के पूरी चीज को मास्क करके दोनों को जोड़ के
सारी चीज बनाई जाती है। वो मैं आपको एक पिक्चर के जरिए दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कि रियल शूट जो हुआ है ये ग्रीन स्क्रीन में हुआ है, ये पूरा क्रोमा है। उसके बाद जो है ये पूरा कंप्यूटर जनरेटेड सीन है, और वो दोनों को मर्ज करके कंपोजिट करके हमें जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो ये होता है। तो मैट पेंटिंग का काम जो है वो पूरी चीज को कंपोजिट करना होता है, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से और उसकी डिटेलिंग के हिसाब से। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली वीएफएक्स की टेक्निक है, मैट पेंटिंग। फिर उसके बाद जो आता है वो है रोटोस्कोपी। तो रोटोस्कोपी जो है वो भी उतनी ही पॉपुलर टेक्निक है। अगर हम फिल्मों की बात करें तो हर कोई फिल्म जहां पे फाइट सीन होता है तो हर एक फाइट सीन में रोटोस्कोपी करना पड़ता है। जो वायर रिमूवल होता है, जो भी स्टंटमैन या तो एक्शन पर्सन होता है, उन लोगों को केबल से बांधा गया होता है, फिर वो वायर रिमूवल के लिए रोटोस्कोपी यूज करना पड़ता है। दूसरा अगर एग्जांपल ले तो YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा देखने वाला जो वीडियो है उसमें आता है जैक किंग। तो जैक किंग जो है, जैक किंग का अगर आप चैनल देखेंगे तो आज दुनिया का वो सबसे अमीर यूट्यूबर है। वो सिर्फ और सिर्फ रोटोस्कोपिंग टेक्निक यूज करके अपने वीडियोस बनाता है और लोगों को दिखाता है। उसके ऊपर उसका यूट्यूब का चैनल जो है वो पूरे वर्ल्ड में काफी सारी ब्रांड्स जो है वो उसके पास अपना एंडोर्समेंट करवाती है, और वो वीएफएक्स के जरिए एड बना के सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही डालता है और कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता। तो वो सब चीजें भी आप रोटोस्कोपी से कर सकते हैं। फिर कंपोजिटिंग। तो कंपोजिटिंग जो है वो सारी चीजों का मिलन है। तो हमने जितने भी टॉपिक आगे देखे कि लाइटिंग, ये रोटोस्कोपी, मैट, कंप्यूटर जनरेटेड, 3D लाइटिंग, एनिमेशन, वो सब चीजों को मिलाना जो होता है, मिक्स करना जो होता है, वो कंपोजिटिंग होता है। और कंपोजिटिंग में हमें जो है वो पूरा एकदम एक्यूरेसी चाहिए कि वो रियलिस्टिक लगना चाहिए। अगर वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है तो फिर पूरा जो है वो सीन का बिगड़ जाएगा सिमेट्री। तो कंपोजिटर जो होता है वो भी उसमें बहुत की पर्सन होता है। देखिए ये कंपोजिटिंग है। ये सब लोग जो है आप देख रहे हो वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है, हल्क उसके पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंपोजिटिंग का कमाल है पूरी चीज। प्रोडक्शन, तो ये नॉर्मल रोल है प्रोडक्शन का, जिसमें पूरा मैनेजमेंट और वो सब आ जाता है। मैन पावर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो सब चीजें इसमें आ जाती है कि उसको सारी चीजें जो है वो कोऑर्डिनेट करनी होती है। मैंने आपको शुरुआत में जो बताया कि वीएफएक्स सुपरवाइजर का जो एक रोल होता है वो आप प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से कर सकते हो। ये पोस्ट के लिए आपको कोई टेक्निकल या क्रिएटिव स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप ये चीजें कर सकते हो। तो अगर हम ये सारे डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें से कोई भी जगह पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग। अगर हमें वीएफएक्स सीखना है तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो टिपिकली जो है वो दो तरह के रास्ते हैं सीखने के लिए। या तो आप कोई वीएफएक्स स्कूल, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या तो फिर आप अपने से सीखो। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू कि आपको कैसे सीखना है और पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट में आपको स्पेशलाइजेशन लेना है। देखो हर कोई सब काम नहीं कर सकता, तो कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपको स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। तो आप अभी इंटरनेट के हिसाब से जो है वो काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप अपने आप से सीखना चाहें तो भी सीख सकते हैं, और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जाके सीखना चाहे तो भी सीख सकते हैं। हमारा अभय सर का कांटेक्ट नंबर है, हमारा भी कांटेक्ट नंबर है। आपको कोई भी अगर उसमें गाइडेंस चाहिए तो आप कभी भी फोन करके हमें। सर मैंने आपका नंबर शेयर किया है यहाँ पर। जी जी जी। तो ये जो है पूरा वीएफएक्स का ओवरव्यू था आज के लिए। उसमें हमने वीएफएक्स में कौन कौन से काम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कौन से रोल का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो जानने की छोटी सी कोशिश की है। आगे जो है वो आपको एडिटिंग का और वो सब चीजों का प्रैक्टिकल डेमो देखने को मिलेगा।
ठीक है। यस और सर, अगर थैंक कोई यू। आपको क्वेरी वगैरह रहेगी तो आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, या तो फिर हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो अभी धवल सर, बहुत आपने यहाँ थोड़ा पर सा टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी नहीं हम नहीं लोग जाते हैं एडिटिंग की तरफ। धवल सर थोड़ा बिजी है आज, इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम ये किया था, टाइम नहीं था उनके पास, इसके लिए मैंने सर को बोला सर आपका तो लेक्चर चाहिए यहाँ पर, तो सर बोला सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा, तो वह हिसाब से सर आए, सर ने ओवरव्यू दिया, तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद कहता हूँ। उनकी जो एकेडमी है लर्न विथ फेथ, तो आप यहाँ पर उनका नंबर देख सकते हैं। जिनको भी वीएफएक्स में सीखना है, तो इनकी जो इंस्टीट्यूट है वो राजकोट में काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है और काफ़ी अच्छा सिखाते हैं वहाँ पर। और सर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मल्टीमीडिया में उनकी स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पर सीखने की मज़ा ही कुछ और है। तो आज जिनको भी वीएफएक्स में इंटरेस्ट है वो वहाँ पर जा सकते हैं। अभी जो आ रहे हैं वह है प्रशांत बागड़ा, जो कि आपको यहाँ पर जो जो भी एडिटिंग के बारे में बताएंगे। तो इसके पहले उनको उनके हाथ में यानी उनको स्विच ओवर करने के पहले आज जो आए हुए हैं संतोष तांबे जी, सतीश पेडनेकर नमस्कार, दीपक बालटक्के, क्षितिज क्रिएशन, भंजीभाई मखाकिया, राजेश तावडे, दुडके आर्ट, विजय शेटे, विनोद देशपांडे सर नमस्कार, अर्जुन नाइक और अमोल लंगर, ये सब आए हुए हैं। और भी लोग हैं तो जुड़े हुए हैं, तो उनको सबको मैं शुक्रिया करता हूँ। विकास रेडे पाटिल है, तो ये सब जो जन जो ये इसमें आए हुए हैं उनको मैं थैंक यू कहता हूँ। और ये जो वीएफएक्स है ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो भी सर को मैंने बोला कि सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वही हिसाब से इंट्रोडक्शन हो गया और हम चलते हैं अभी एडिटिंग की तरफ। तो प्रशांत जी है, प्रशांत बागड़ा नाम है, जो कि लर्न विद फेथ की फैकल्टी है, तो थोड़ी देर में वह ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको ये जो प्रोग्राम चल रहा है यानी ये जो सीरीज चल रही है उसके बारे में अगर कुछ आपको बताना है, तो भी आप हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में या मेरा मेल आईडी है, वो मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मुझे कोई भी सजेशन है वो भेज सकते हैं। वो सजेशन मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा, और जो नेक्स्ट सीज़न आएगा या नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये आपको कैसा लग रहा है, और इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, ऑडियो का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे ये मेल आईडी पे भेज सकते हो। जितना आप मुझे फीडबैक दोगे उतना मैं अच्छा यानी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये पूरी निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर। तो दोस्तों, वो काफ़ी ज़रूरी है। मोना डिजिटल स्टूडियो आए हैं, सेवन सेल्फी क्रिएशन आए हैं, तो दोनों को हाय। और मैं अभी स्विच ओवर करता हूँ प्रशांत बागड़ा सर के पास। तो प्रशांत जी, आपके बारे में आप ही बताइए, क्योंकि मैंने एक्चुअली थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए सर। जी जी, मेरा नाम प्रशांत बगड़ा है। मैं लर्न विद फेथ की फैकल्टी हूँ और मैं ज़्यादातर प्रीमियर पे फोकस करता हूँ। मेरा मेन पॉइंट सबको प्रीमियर सिखाना है, और आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप भी करते हैं, यस। लेकिन हमारा मेन पॉइंट प्रीमियर रहता है। तो आज मैं आप सबको प्रीमियर के कुछ शॉर्टकट कीज बताना चाहता हूँ। यस सर, डेफिनेटली। तो दोस्तों, प्रीमियर के लिए तैयार हो जाइए। प्रीमियर का जो भी शॉर्ट कीज है वो सर बता रहे हैं, तो सर शुरू कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो देखिए प्रीमियर का इंटरफेस है। अगर हम क्लिप को ऊपर करना चाहते हैं, ऊपर के लेयर में ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लिक करके ऊपर के लेयर पे ले जाते हैं, फिर उसके ऊपर के लेयर पे ले जाते हैं। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम अल्टर की प्रेस करके अप एरो की प्रेस करेंगे, तो जो भी फुटेज है वो एक लेयर अप चला जाएगा।
ऐसे ही हम ऑडियो के लेयर में भी कर सकते हैं। अल्टर प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, यस सर, इस तरह से। यस सर। लेकिन इसमें एक बात खास ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लिंक सिलेक्शन ऑफ रखेंगे हम। यस अगर सर, ऑन रखेंगे तो वो ठीक से ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो दूसरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऑफ कर रखेंगे। यस सर। उसके बाद अगर हम अल्टर प्रेस करते हैं और फिर हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो जो भी ऑडियो का लेयर है वो एक फ्रेम राइट की ओर चला जाएगा। जितनी भी बार हम प्रेस करेंगे अल्टर प्रेस करके एरो की, उतनी बार वो ऑडियो और वीडियो जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो मूव करने लगेगा। और वही बात हम अगर शिफ्ट और अल्टर दोनों को साथ में रख के करेंगे तो वो 5-5 फ्रेम मूव करेगा। अगर मैं उसको राइट साइड से ले जाना चाहता हूँ तो मैं अल्टर और शिफ्ट की दोनों को प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करूंगा तो देखिए वो 5 फ्रेम वो आगे चला गया। आगे चला गया। सेम वे में अगर मैं उसे पीछे ले जाना चाहता हूँ तो मैं अल्टर और शिफ्ट की प्रेस करके लेफ्ट एरो की प्रेस कर दूंगा तो वो दाईं ओर चला जाएगा। यस सर। उसके बाद अगर मैं अगर मुझे मैं इसे प्ले करना चाहता हूँ तो मैं स्पेस बार दबा के भी प्ले कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मैं कीबोर्ड से एल प्रेस कर दूंगा तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। यस सर। अगर मैं मुझे स्टॉप करना है तो मैं के दबाऊंगा कीबोर्ड में से तो वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है पीछे की ओर तो मैं जे प्रेस करूंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। यस सर। अगर मुझे उसके स्पीड में करना है तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखूंगा और उसके बाद अगर मैं होल्ड कर एल करता हूँ तो वो देखिए बहुत धीरे धीरे से चल रहा है। स्टॉप होके ओके। अगर ऐसा करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एल दबाऊंगा तो वो एकदम धीरे से होगा। और वही बात अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो वही काम हम शिफ्ट दबा कर जे प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो भी एकदम धीरे धीरे से। यानी स्लोली जाएगा। हाँ हाँ, स्लोली जाएगा। स्लो मोशन के जैसा। हाँ, स्लो मोशन। तो मैं यस सर। शिफ्ट प्रेस करके जे और एल दबाता हूँ तो वो एकदम स्लो मोशन में जाएगा। अगर एल ओके। प्रेस करता हूँ तो वो स्लो मोशन में आगे की ओर जाएगा और अगर ओके। शिफ्ट प्रेस करके जे प्रेस करता हूँ तो वो स्लो मोशन में पीछे की ओर जाएगा। ओके सर। ओके। अब बात आती है हमें ट्रैक को बड़ा या छोटा करना है तो हमें यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है देखिए, थोड़ा सा भी कर दूंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और उसके बाद इक्वल टू की साइन है उसे प्रेस करता हूँ तो ऑडियो और वीडियो दोनों लेयर को बड़ा कर देगा। देखो, जबरदस्त सर, जबरदस्त टेक्निक है। और वही काम हम शिफ्ट के साथ माइनस की दबाते हैं तो छोटा हो सारे जाएगा। ये छोटे हो जाएंगे। ओके। वही काफी बात बढ़िया अगर टेक्निक है। हाँ, वही बात अगर मैं कंट्रोल दबा के करता हूँ, कंट्रोल दबा के इज इक्वल टू की साइन दबाता हूँ तो वो खाली जो भी वीडियो के ट्रैक्स है ना वो उतने उन्हें ही ही बड़े हो बड़ा जाएंगे। करेगा। हाँ, ओके। देखो। यस यस यस। फिर उसमें ऑडियो के ट्रैक में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ओके। ऑडियो और उतना ही रहेगा। हाँ, ऑडियो के ट्रैक की साइज वही रहेगी, फिर ओके। उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। वही बात मैं कंट्रोल दबाकर माइनस की प्रेस करता हूँ तो सिर्फ वो ऑडियो के ट्रैक को ही छोटा कर देगा। यस सर, काफी बढ़िया है। हाँ, फिर अगर मुझे सिर्फ ऑडियो के ट्रैक को ही बड़ा या छोटा करना है, मेरे को वीडियो के ट्रैक है ना उसमें कुछ चेंज नहीं करना है
तो मैं अल्टर Yes. प्रेस करूंगा और उसके बाद इज इक्वल टू की साइन प्रेस करता हूँ, तो जो आप देख सकते हैं, देख सिर्फ ऑडियो की लेयर जो वो है वही बड़ी हो रही है, Yes, yes, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको छोटा करने के लिए अल्टर प्रेस करके माइनस की साइन दबा देता हूँ। यस सर, यस सर। Speed of editing increases. अगर मुझे दो सीन है और उसमें कोई ट्रांजिशन डालना है, तो देखिए Okay. अभी तो ये प्लेन है, इसमें कुछ ट्रांजिशन या ऐसा कुछ मैंने दिया ही नहीं है, तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं उसमें कोई भी ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ तो उसमें वो बहुत इनहांस करके आएगा वो वीडियो। उसके लिए मैं कंट्रोल और डी से दबा देता हूँ, तो जो भी मैंने इफेक्ट में से जो भी मैंने डिफॉल्ट ट्रांजिशन सेट किया होगा वो ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। यानी कंट्रोल डी दबाना है उसके लिए। हाँ, कंट्रोल डी। ओके, तो वो डिफॉल्ट कैसे करना है वो भी बता दीजिए सर, वो मुझे पता नहीं है। देखिए हम इफेक्ट में आ गए, इफेक्ट में आने के बाद वीडियो ट्रांजिशन, देखिए डिसॉल्व में क्रॉस डिसॉल्व ब्लू कलर का है, ओके तो जो भी ब्लू कलर में रहेगा वो उसका डिफॉल्ट ओके ट्रांजिशन रहेगा। ओके, लेकिन हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? समझो हाँ, मुझे हाँ, चेंज कर दूसरा सकते कोई, हैं। हाँ, वो हाँ, कैसे हाँ। करना है? देखिए अगर मुझे डिप टू ब्लैक इफेक्ट जो है ट्रांजिशन, उसे मुझे बाय डिफॉल्ट करना है, तो मैं उसको सिंपली राइट क्लिक कर देता हूँ और देखिए ओके सेट सिलेक्टेड एज अ डिफॉल्ट ट्रांजिशन, वो ओके, चेंज हो सिर्फ गया। राइट क्लिक करना है। हाँ, ओके हाँ, सिर्फ राइट क्लिक करके देखिए हमें ओके उसके फिर से अप्लाई करके देख लेते हैं। उस जो डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन था ना, मैंने उसे डिलीट कर दिया और हम फिर से कंट्रोल डी करते हैं, देखिए। ओके, हाँ, फेड टू ब्लैक, हाँ, ओके, यस यस यस, काफी हाँ, बढ़िया। ऐसे ही आप यस, जो भी ट्रांजिशन है उसे डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो उस पर सिंपली राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट दे देंगे हम, ओके, और फिर हम आके कंट्रोल डी देते हैं, तो वहां पर वो इफेक्ट तो एज ए हाँ, डिफॉल्ट करके सेट हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। हम अगर हम कोई भी इफेक्ट जो है जो से हम यूजुअली यूज कर रहे हैं और उसके लिए हम इफेक्ट में आएंगे, फिर वो इफेक्ट ढूंढेंगे और फिर उसे अप्लाई करेंगे, उसमें तो काफी ज्यादा टाइम जाता है, एग्जैक्टली टाइम एग्जैक्टली। जाता है। इसलिए अगर मैं कोई भी इफेक्ट है जो मैं यूजुअली यूज करता हूँ, ज्यादा मैं उसे सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा, यस यस, उससे काफी बढ़िया। काफी हमारा टाइम बच सकता है ऐसे करके। यस यस, बिल्कुल सर। हाँ, और वही चीज हम ऑडियो में भी कर सकते हैं। काफी बार ऑडियो, दो अलग अलग ऑडियो जो होते हैं उसे हमें ब्लेंड करना होता है, तो वो काफी बार बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, तो उसके लिए यस, हम कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस कर देंगे, ओके उसके बाद हमारे दोनों ऑडियो को मैच करके बैलेंस कर देगा। ओके, उसके लिए यानी हम कंट्रोल, ऑटो ऑटो ब्लेंड करेगा या मैच कर देगा, लेवल मैच करेगा ऑडियो का? नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑडियो कैसे चेंज हो गया, चेंज हुआ कैसे आएगा ना, ओके वो ओके पता ही नहीं ओके, चलेगा समझा समझा समझा। ऐसा। ओके सर। अब काफी बार हम बड़ी लंबी सीक्वेंस बना रहे हैं और कई बार हम उसमें ज्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट यूज कर देंगे तो रियल टाइम प्लेबैक नहीं दे पाता काफी बार सॉफ्टवेयर, तो उसके बिल्कुल लिए हमें बिल्कुल। उसके लिए हमें उसे रेंडर करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे ही रेंडर करने लगेंगे तो वो पूरी सीक्वेंस को रेंडर कर देगा बराबर और है। उसे रेंडर होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम उसे इन एंड आउट, मार्क इन एंड मार्क आउट दे देंगे। उससे क्या होगा, जितना भी हमने एरिया चूज किया है मार्क इन और मार्क आउट में, सिर्फ उतना ही एरिया वो रेंडर करेगा, ताकि हमारा टाइम काफी सारा बच सकता है। यस सर। मार्क इन के लिए मैं कीबोर्ड में से आई प्रेस कर रहा हूँ और मानिए कि मुझे यहाँ तक का रेंडर करना है, तो मैं उसमें
मेरा जो एंड पॉइंट है वहां पे आके मैं कीबोर्ड में से ओ प्रेस कर देता हूँ। यस देखिए वो ये मार्किंग मार्क आउट का सिलेक्शन हो गया। यस उसमें जो भी मैंने कोई हाई लेवल की इफेक्ट डाली है, ट्रांजिशन डाला है, तो वो लोड लेता है ना सॉफ्टवेयर, तो वो रियल टाइम यस प्लेबैक नहीं कर सकता। नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, इसलिए मैं इन एंड आउट दे दूंगा और उसके बाद उसे रेंडर करूंगा तो वो स्मूथली प्ले होगा। उसके लिए यस मैं मार्क इन और मार्क आउट बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, ये काफी बढ़िया है ये चीज भी। हाँ, कई लोगों हाँ को पता नहीं होता ना, तो वो पूरी की पूरी सीक्वेंस रेंडर करने लगते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग टाइम जाता है। जाता है, बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी हमेशा पूरा का पूरा सीक्वेंस रेंडर करता था। ये अच्छी चीज है। हाँ, मानिए आप अब हम प्लेट में कहीं पूरी सीक्वेंस में कहीं दूर जगह पे है और जो भी हमारा इन एंड आउट की रेंज दी हुई थी हमने, हमें वहां पे जाना है उसके स्टार्ट पॉइंट पे, तो मैं शिफ्ट ओके प्रेस करके आई प्रेस कर दूंगा। तो देखिए वो मेरा ओके प्लेयर कहीं और था और जो मैंने इन एंड आउट की रेंज दी थी वहां पे मैं उसकी स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। ओके उसके लिए मैं शिफ्ट आई प्रेस करूंगा और मानिए कि यस वो मैंने इतनी बड़ी वाली सीक्वेंस है, मैं कहीं पे हूँ, यहाँ दूर कहीं पे मैं खड़ा था और मुझे फिर से उस सीक्वेंस के इन एंड आउट पे जाना था जो मैंने मार्किंग दिया था उसमें, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं मुझे वो इन एंड आउट के स्टार्ट पॉइंट पे जाना है तो सिर्फ आई प्रेस करूंगा और अगर मुझे उसके एंड पॉइंट पे जाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ओ प्रेस कर ओ दूंगा। प्रेस करूंगा। ओके ओके देखिए कहीं पे था और कहाँ था। यस सर मेरी बिल्कुल। देखिए अगर मुझे सर ये जो आपने प्लेबैक रिजोल्यूशन 1/4 किया है, उसका भी बता दीजिए ना, ये एक्चुअली क्यों जरूरी है लो यहाँ रेज। से ना ये वाला हाँ ये वाला। काफी बार अगर हमारी सिस्टम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी हाई नहीं रहती काफी बार, तो हम यस उसे सर। एचडी को भी रियल टाइम प्लेबैक नहीं कर सकते। तो उसके हाँ हम यहाँ से जो रिजोल्यूशन है उस फुटेज का उसे हम कम कर देते हैं। ओके उसके उसके ये करने की वजह से हमारा जो रियल टाइम प्ले है वो काफी बार जो अगर हम हाई क्वालिटी की फुटेज है उसके उसके साथ यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1/2 या 1/4 कर देंगे तो रियल टाइम प्ले देने लगेगी। यस सर। काफी बार हाई लेवल ऑफ ट्रांजिशन और इफेक्ट डाली होती है तो वो प्ले नहीं कर सकता काफी बार। और अगर बराबर। 4K की फुटेज है या 8K की फुटेज है तो भी ये प्ले नहीं कर सकता ना, वो सॉफ्टवेयर की यस लिमिटेशंस आती है। तो यहाँ से हम 1/4 कर देंगे तो वो रियल टाइम प्लेबैक कर सकता है। हम थोड़ी क्वालिटी यहाँ से अगर मैं 1/4 कर देता हूँ तो ये जो हमारे स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है ना उसकी क्वालिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। देखिए यस सर। ये 1/4 करके मैं प्ले कर रहा हूँ और देखिए जैसे मैंने स्टॉप किया उसका रिजोल्यूशन देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए कितना चेंज आ जाता है। यस यस बिल्कुल। इसके लिए यस यहाँ पे 1/2 और 1/4 करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जिनको भी प्रीमियर के बारे में कुछ क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। प्रशांत जी आपका चलने दीजिए, आगे हाँ आगे की शॉर्ट की बता दीजिए। हाँ किसी को कोई क्वेश्चन? किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक सर शॉर्ट किल दिखा रहे हैं, तब तक किसको सर आपको एक क्वेश्चन आया है, कुछ तो भी वीडियो मास्किंग के बारे में दिखाई है ऐसे बोल रहे हैं। वीडियो मास्किंग, हाँ हाँ ठीक है। अमोल लंगर पूछ रहे हैं, सर प्लीज समथिंग अबाउट वीडियो मास्किंग। ठीक है ठीक है।
देखिए हमें अभी ये चाहते हैं कि इसका सिर्फ हाथ दिखना चाहिए, ये जो ग्रीनरी है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो हम उसके लिए यस क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रीमियर में 3 तरह के मास्क के लिए ऑप्शन होता है। एक जो है सर्कल, ओके देखिए वो ये सर्कल शेप आ जाएगा, उसमें हम अपना हाथ नहीं बना सकते ना, इसलिए बराबर बराबर यहाँ पे एक फ्री ड्रॉ है, फ्री ड्रॉ का टूल है। हमारा जैसा भी शेप चाहिए हम उस पे ऐसे क्लिक करके हमारा जो भी कस्टमाइज शेप है उसे हम बना सकते हैं। ओके मैं अभी ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। नहीं ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो ओरिजिनल फुटेज थी हमारी, यस यस मैंने उसमें से जो हाथ का पोर्शन था उसे कट आउट कर दिया है, और अब मैं उस हाथ को कहीं दूसरी क्लिप के साथ भी उससे मैच कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसका ये जो हाथ मूव हो रहा है ना, उसके लिए मैं मास्किंग में काफी ज्यादा की फ्रेमिंग चाहिए, यस सर वो अभी हम नहीं कर सकते हैं टाइम की लिमिटेशंस के वजह से। वरना जिस तरह से हमारा हाथ चल रहा है उस हिसाब से हम की फ्रेमिंग देके उतना ही वो सेट पोर्शन कर हाँ वो सेट कर सकते हैं। यस सर यस सर सर आरूप बोल रहे एंड वीडियो कटआउट्स की कोई शॉर्ट की रहेगी तो भी बताइए। वीडियो कट वीडियो कटआउट के बारे में पूछ रहे हैं। All elaborate the question. हाँ देखिए अगर हमें आपको किस तरह से कट आउट करना है, क्या हम वो जान सकता हूँ मैं? आरूप बोलिए, अगर आपको किस टाइप का कटआउट चाहिए वो अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो हम लोग जरूर बताएंगे। दुड़ के आर्ट जो है वो बोल रहे हैं सर दो क्लिप दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस कैसे मैच करें। उसके लिए ना हमारे पास प्रीमियर में एक अलग इफ वर्क स्पेस है कलर के नाम से। यस सर उसमें हम जो भी दो अलग अलग फुटेजेस है उसके Yes, साथ यहाँ पे उसके काफी सारे टूल्स है जो हम उस पे हम वर्क करके दोनों को मैच कर सकते हैं। ओके मैं ऐसे ही आपको नहीं बता सकता, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप यस सीखना सर चाहते हैं तो हमारे यहाँ आके सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके सर पास हमारा आपके पास हमारा मैं कॉल नंबर है, आप हमें कॉल नहीं भी कर सकते हैं और साइट भी है, आप धवल हमारी सर का वेबसाइट नंबर पे आके हाँ धवल सर का मैंने नंबर डाल के रखा है यहाँ पर, आप देख हाँ सकते हो। और सदाशिव चौखंडे पूछ रहे हैं कि सर प्रीमियर के लिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। ओके। उसके लिए पहले तो i7 मिनिमम रहेगा, मिनिमम i5 टू i7 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और विंडोज 10 64 बिट का चाहिए और ओके एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो कोई भी ग्राफिक कार्ड चलेगा क्या, उसका कूड़ा काउंट नहीं इम्पोर्टेंट है। अगर हम एनवीडिया का यूज करेंगे तो वो प्रीमियर के साथ बेटर रिजल्ट देगा। अगर हम कोई ओके और ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तो वो प्रीमियर के एडोब कंपनी का जो प्रीमियर का सॉफ्टवेयर है उसके साथ ज्यादा मैच नहीं कर सकता, तो कई बार रेंडर में और कई बार इश्यू आ जाते हैं, इसलिए हम ओके एनवीडिया का ही ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे इसके लिए। ओके सर गणेश केंद्रेकर पूछ रहे हैं हाय सर प्लीज टेल अस अबाउट हाउ टू डू 3D टाइटल। ओके फॉर उसके लिए आपको ना यहाँ पे आना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा डिटेल का पोर्शन आ जाएगा और उसके लिए मैं आपको आफ्टर इफेक्ट का भी नॉलेज चाहिए होगा। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। विवेक परमार जी आपको बोल रहे हैं सर वेरी गुड टिप सर, आपके बारे में बोल रहे थैंक हैं। यू थैंक यू थैंक यू। ओके तो किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो डाल दीजिए, जो भी आसान है यहाँ पर इमीडिएट दिखा सकते हैं क्योंकि सर के पास
टाइम जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट है, तो आप अच्छी तरह से सीखिए भी और क्वेश्चन भी पूछिए। ओके, तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई किसी के कोई क्वेश्चन है क्या दोस्तों? जिनके क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट सर को पता चले कि आपके क्वेश्चंस क्या है। जो पॉसिबल है यहाँ पर आंसर देना सर जरूर देंगे, प्रशांत सर। तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक। यस सर। अगर हमारे कोई फुटेज है और हम सिर्फ उस क्लिप को ही इन एंड आउट देना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड में से सिर्फ एक्स प्रेस करके उस पर्टिकुलर क्लिप का इन एंड आउट सेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस क्लिप को सिलेक्ट किया है, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ एक्स प्रेस कर रहा हूँ। कीबोर्ड में से नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रेस की है। और देखिए, जो भी मैंने क्लिप सिलेक्ट की होगी, जहाँ पे मेरा प्ले हेड है, और जो भी क्लिप मैंने सिलेक्ट की है वो उसकी रेंज आ जाएगी। सिर्फ हमारे को उस क्लिप पे प्ले हेड रख के एक्स प्रेस कर देना है। तो वो क्लिप पे मार्क इन मार्क आउट लग जाएगा। हाँ, ऐसे ही। यस। और वो क्लियर करना है तो अगर वो क्लियर करना है तो हम माउस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर इन एंड आउट। और अगर हमें वैसा नहीं करना है तो कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके एक्स प्रेस कर देंगे। अगर हमें सिलेक्ट करना है तो सिर्फ एक्स, और अगर हमें उसे क्लियर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्स हम दोनों की साथ में प्रेस करके कंट्रोल और शिफ्ट, और उसके बाद एक्स की को प्रेस करेंगे तो जो भी मार्क इन और मार्क आउट रहेगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। यस सर। दूसरी चीज है कि इनका कहना था, कल्पेश सालुंके जी, आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ा है। तो आप ना वो दिए हुए नंबर है, ही इज अ मास्टर ऑफ वीएफएक्स, उनसे आप बात कर सकते हैं। शब्बीर खोखा वाला जो है सर, वेयर इज द एकेडमी इन मुंबई? नो 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 सर, की जो एकेडमी है वो राजकोट में है। आप बताइए कहाँ पर है? राजकोट में याग्निक रोड है। याग्निक रोड पे कमिश्नर का बंगला रहता है, तो उसके एग्जैक्ट सामने साकार कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, तो आप नंबर ले सकते हैं सर से बात में। राजकोट गुजरात में ही आता है। दूसरी चीज है, विशाल अलोन सर, वो पूछ रहे हैं कि सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग में भी आजकल सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग होती है, काफ़ी जगह पे होती है। तो सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग की शॉर्ट कीज बता दीजिए, यानी इन डेप्थ जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है। इन डेप्थ लेकिन नहीं, वो इन डेप्थ मत बताइए, उसमें सिंपली कैसे करना है वो बता दीजिए, बाकी वो समझ लेंगे। विशाल जी सही है? देखिए, हम उसके लिए कलर वर्क स्पेस में आ जाएंगे। यस सर। और उसके बाद बेसिक कलर करेक्शन में भी हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, हाईलाइट, ब्राइटनेस, शेडोज में। तो उसके बाद क्रिएटिव जो पैनल है उसमें भी हम थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। और सिनेमैटिक लुक के लिए आप को आपका जो भी जो भी लोकेशन रहेगा ना, उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि आपका कलर टोन कैसा रहना चाहिए। आपकी आप अगर गुजरात में है तो आप अगर इंडिया में है और आप अगर स्विट्जरलैंड में है, दोनों का कलर टोन काफी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे उसके हिसाब से हमें सब कुछ सेट करना पड़ता है। ओके। वो सब क्या लोकेशन है, कैसे वेदर कंडीशन है, वो सब वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे कलर ग्रेडिंग के ऊपर। बिल्कुल विशाल अलोन, आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली देखिए यहाँ पर वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं ज़रूर सर को बोल के बनवाता हूँ, जिसमें सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग पे इन डेप्थ हमारा लेक्चर होगा। ओके। दूसरी चीज़ है, अरूप बोध जी पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज पोस्टस्क्रिप्ट एंड नॉन पोस्टस्क्रिप्ट फ्रंट्स? What is postscript
and non-PostScript fronts. उसके लिए आप हमारे दी गए नंबर पर कॉल करके उसके ज्यादा उसमें धवल सर को नहीं बोले। धवल सर के से ही बात कर लेंगे तो तो यस सर, यस सर, मैं बोल देता हूँ। अरूप बोस जी, आपका जो क्वेश्चन है पोस्टस्क्रिप्ट एंड नॉन पोस्टस्क्रिप्ट, उसके बारे में आप धवल सर से ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो उनका नंबर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। भावलाल सकपाल पूछ रहा है सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग बताइए सर। तो वही चीज़ है। मैं इस पे भवल जी, मैं भवलाल सकपाले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा और हमारे चैनल पे ज़रूर डालूँगा। महेश बुराड़े पूछ रहे फ्रीज फ्रेम बता सकते हैं क्या? फ्रीज फ्रेम कैसे करनी है? हाँ हाँ चलिए। अगर हमें कोई भी फुटेज है कोई भी फुटेज है और हमें उसका इन एंड आउट कोई भी रेंज देना है, मतलब कि सीक्वेंस का कहीं और हमारी फुटेज है वो हमारी स्क्रीन में नहीं है। इसको देखिए, कहीं हमारी स्क्रीन में वो विजुअल नहीं आ रहा है उस स्क्रीन, हम्म। ठीक है। हमने उसको की फ्रेम दी है कि कहीं और से फुटेज है कहीं और पे और वहां से वो फुटेज आएगी। अभी मैं सिंपल एनिमेशन कर रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट टू राइट। ओके। देखिए, ये उसका की फ्रेम एक हमने बना लिया। अगर हम उसको होल्ड की फ्रेम नहीं देंगे और ऐसे ही मैं इसको मूव कर दूंगा तो उसका एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। दिखा उसके लिए ऐसे जो हमने हमें करना चाहते हैं वो तो हुआ नहीं। मैं ऐसा करना चाहता था कि जैसे ही क्लिप शुरू होगी वो ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आएगी और 2 सेकंड तक वो यहीं पे रुकेगी और उसके बाद जाए यहाँ से राइट साइड से निकल जाएगी। मैं ऐसा करना चाहता था। मैंने की फ्रेम भी वैसे ही दी। मैंने पहले की फ्रेम दी जो स्क्रीन के बाहर थी फुटेज। उसके बाद थोड़े समय के बाद वो उसके सेंटर पॉइंट पे आ गई और उसके बाद थोड़े टाइम पे वो निकल गई। मैंने तो बड़ी ठीक से की फ्रेम दी थी, फिर भी कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उसमें एड फ्रेम होल्ड का ऑप्शन नहीं किया था। फ्रेम होल्ड का ऑप्शन करने से क्या होता, देखिए पहले मैं इसकी फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। मैंने ऐसा करना चाहता था, क्लिप बाहर है वहां से सेंटर पॉइंट पे आ जाएगी, उसके बाद यहाँ तक क्लिप ऐसे ही रुकेगी और उसके बाद क्लिप मूव करना शुरू होगी। तो उसके लिए मुझे करना यह होगा कि यहाँ पे एड फ्रेम होल्ड का ऑप्शन दिया गया है। मैं उस पर एक सिंपली क्लिक कर दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी लास्ट की फ्रेम मैंने बनाई थी वही यहाँ तक वो की फ्रेम जो भी वैल्यूज रहेगी, वो चाहे पोजीशन की हो, स्केल की हो, रोटेशन की हो, ओपेसिटी की हो, किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी होगी और कोई भी वैल्यू होगी वो वहां तक होल्ड करके रखेगी और उसके बाद मैं उसे यहाँ से निकाल देता हूँ। तो फुटेज यहाँ पे आई स्क्रीन में, यहाँ तक फुटेज रुकेगी और जहाँ से मैंने होल्ड की फ्रेम की थी उसके बाद से क्लिप मूव होना शुरू होगी। और यही होगा आपका फ्रीज फ्रेम वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर। अगर मैं फ्रीज फ्रेम नहीं करूंगा तो मैं जो भी एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, जो भी जो भी ओके सर,
अमोल लंगर जी का ये है कि सर एमपैक और MP4 में से कौन सी बेटर है? MPEG और MP4 में कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी MP बेटर क्वालिटी देती थी? MP4। MP4 ओके। विशाल अलोन जी पूछ रहे हैं मूडी टोन और येलो टोन में बताएं। क्या आप उस यानी आप वो उस सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग का जिन्होंने क्वेश्चन किया था ना, उन्होंने वो पूछा है कि मूडी टोन और येलो टोन के बारे में बताइए। आप डिटेल में आप हमारे कॉल हमें हमें जो विशाल भी जी, नंबर दिया है ना, आपको जो भी क्वेश्चन है ना, वो आज धवल सर अभी एक्चुअली बाहर यानी थोड़े से बिजी है। थोड़ी देर के बाद आप उनका नंबर स्क्रीन पे है, तो आप वहां से उनको कॉल करके जो भी क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हैं। अरूप बोध जी पूछ रहे हैं कैन वी चेंज द फॉन्ट स्टाइल इन वीडियो फॉर्मेट? आप जो आपको वीडियो के अंदर के टेक्स्ट जो भी चेंज करना होगे वो हाँ नहीं हो सकते अगर आप रेंडर किया हुआ वीडियो है तो। अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं वीडियो तो उसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बिल्कुल। टेक्स्टफुल रहेगा। देखिए यहाँ से हम फॉन्ट जो भी हमने लिखा है उसे सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें स्टाइल अच्छी लगे वो हम उस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। दूसरी चीज अमोल लांगर जी पूछ रहे हैं कि वो जिन्होंने एमपैक और MP4 का क्वेश्चन पूछा था कि किसकी बेटर क्वालिटी है, लेकिन बट व्हाट अबाउट साइज, यानी एमपैक की साइज कम होती है और MP4 की बड़ी होती है, ऐसा उनका कहना है। नहीं नहीं, साइज किसकी बड़ी होती है मुझे भी पता नहीं इसके बारे में, आप ही बता दीजिए। MP4 की बड़ी रहेगी। ओके, तो MP4 की बड़ी रहती है लेकिन क्वालिटी भी ज्यादा रहती है। हाँ सही भवल है। भवलाल सपकाळे पूछ रहे हैं सर टाइम रिमैपिंग स्पीड बताइए। देखिए उसके लिए हमें क्लिप को थोड़ी सी जगह ऊपर के लेयर पे ले लिए ताकि हम उस पर ठीक से काम कर सके। और मैंने सिर्फ इस ट्रैक को ही थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। देखिए अब उस पे हम क्या करेंगे, सिंपली इस क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा मैं और सबसे लास्ट में ऑप्शन है शो की फ्रेम और उसमें टाइम रिमैपिंग और उसमें स्पीड। ठीक है, तो हम तो जो हमने पहले एनिमेशन क्रिएट कर किया था ना लेफ्ट टू राइट वाला, वो मैंने अभी डिलीट कर दिया है। अगर मैं स्पीड क्लिप की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन दिख रही है मैं उसे सिंपली ऐसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि वो क्लिप छोटी हो गई है और उसकी स्पीड बढ़ गई है। मैं उसे जितने ऊंचा ले जाऊंगा वो उतना स्पीड में होता जाएगा। ओके अगर ओके मैं ओके। क्लिप को कॉपी करना चाहता हूँ क्लिप की तो मैं सिंपली अल्टर प्रेस करके उसे कहीं पे भी रख दूंगा तो वो उसकी कॉपी बन जाएगी। यस यस यस। देखिए ये जो हमारी नॉर्मल क्लिप है और उसके बाद हमने इस क्लिप में टाइम रिमैपिंग करके उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी थी। ओके ओके। तो हाँ पता ही हाँ नहीं हाँ। चलेगा जी। अगर आप यस यस कितनी स्पीड रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। यस यस, बिल्कुल सही है। और उसे मैं फिर से अगर स्लो करना चाहता हूँ तो यहीं से मैं क्लिक करके उसे नीचे की ओर ले जाऊंगा तो स्लो मोशन होती जाएगी।
ओके, ये काफी बढ़िया ट्रिक थी। और कोई क्वेश्चंस? हाँ सर, एक्चुअली अरूप बोस पूछ रहे हैं कि MP4 रिड्यूस करने के लिए सोशल मीडिया के लिए कौन सी की है, यानी हाउ टू कन्वर्ट MP4 टू सोशल मीडिया फॉर्मेट इन वेरी लो बाइट्स और स्पेस। तो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली काफ़ी सॉफ्टवेयर्स है अवेलेबल वहाँ पर कि आप उससे, जैसे हम लोग अभी यूट्यूब के वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब के वीडियो काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हैंड ब्रेक करके सॉफ्टवेयर है, तो वो आप डाउनलोड कीजिए। दैट इज़ एंटायरली फ्री, तो काफ़ी सस्ता है, यानी फ्री ही है। और उससे आप आपकी जो MP4 है वो काफ़ी हद में रिड्यूस कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए ज़्यादा करके हम लोग वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आरूप बोध जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिला रहेगा। संजय मिश्री जी पूछ रहे हैं विच इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड बेस्ट सिस्टम आपके हिसाब से। मैं अगर आपको किस सॉफ्टवेयर नहीं मतलब कि नहीं, वीडियो एडिटिंग के बारे में ही चल रहा है। संजय मिश्री जो मेरे पहचान के भी है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा एडिटिंग के लिए, जैसा वेडिंग के लिए ईडीएच ज़्यादा चलता है, प्रीमियर सिनेमैटिक के लिए ज़्यादा चलता है, फिर FCP चलता है, फिर ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें से बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से कौन सा है? विंडोज मेरे हिसाब से प्रीमियर प्रीमियर इज द प्रीमियर, बेस्ट फॉर ओके। विंडोज। यस सर, डेफिनेटली विंडोज के लिए ही है, मैं तो ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वह क्वेश्चन जो था तो, और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टाइम अप होने को आया है, सिर्फ 6 मिनट बचे। गणेश केंद्रेकर जी पूछ रहे सर प्लीज टेल अबाउट हाउ टू इम्पोर्ट लट्स, लट्स कैसे इम्पोर्ट किए जाते हैं। ये हम लोग कहाँ पर है सर, अभी कलर प्रोफाइल में है क्या? कलर, हाँ हाँ। कलर, ओके। देखिए हम कलर वर्क स्पेस में आके क्रिएटिव में यहाँ पे लुक करके जो है उसके पॉपअप में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज करके दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी जो भी लट जहाँ पे भी पड़ी हो रखी होगी हमने, वहाँ पे उसे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके दे देंगे। वो जो भी हमारी लट रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, और वो लट अप्लाई कैसे करनी है? वो एडजस्टमेंट लेयर पे डालनी होती है या हाँ, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्लिप पे? दोनों पे। दोनों, अगर हम ओके। सिर्फ क्लिप पे रखना चाहते हैं तो हम क्लिप पे भी रख सकते हैं, और उसे अप्लाई करने की ऐसे कोई खास मेथड नहीं है। जो भी मैंने यहाँ पे ओके, सिलेक्ट की और हाँ, जस्ट वो अप्लाई हो गई। ओके, ओके। यानी आइदर आप इसमें भी डाल सकते हैं, हाँ डायरेक्ट क्लिप पे भी डाल सकते हैं, या एडजस्टमेंट लेयर पे भी डाल हाँ सकते हैं, हाँ। बराबर है? और एडजस्टमेंट लेयर पे रखना हो तो हम एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट रख देंगे। ओके। उसके बाद यहाँ से जो भी एडजस्टमेंट हम, लेयर लेकिन हाँ सिलेक्ट होनी जरूरी है ना, जो सिलेक्ट है उस पे ही अप्लाई होती है ना? हाँ हाँ जो भी, फिर मैं एडजस्टमेंट लेयर को मैं जितनी भी फुटेज जो होगी, जितनी भी हम्म, फुटेज पे मुझे ये कलर टोन चाहिए होगा, मैं वो एडजस्टमेंट लेयर उतना बड़ा कर दूंगा। ओके, इस तरह ओके, से जो भी उसके नीचे की जितनी भी फुटेज है उन सब फुटेज पे ये कलर टोन आ जाएगा। ओके। काफी बढ़िया बताया। शशिकांत काले जी भी आए हैं। शशिकांत, गुड इवनिंग। और कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं प्रीमियर के बारे में। तो मेरे हिसाब से किसी के क्वेश्चन नहीं है। तो प्रशांत जी, आपने काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई, काफ़ी अच्छे शॉर्टकट दिखाए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एट द सेम टाइम धवल सर भी आए, उन्होंने VFX के बारे में काफ़ी अच्छी बात बताई, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये बाउंस बॉय सीरीज में कल मिलते हैं 3:45 को, तो स्टे ट्यून्ड
हमारे कैमजे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आप you यहाँ very पर much. आए, काफी बढ़िया चीज बताई। आई एम हैप्पी। थैंक यू वेरी मच सर।